हाँ, मैं आपको दिखा दूं, ये तस्वीर हमारे पास है और इस तस्वीर में ये आप देख सकते हैं, ये मूर्तियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। लेकिन आज अगर आप माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में जाते हैं तो ये मूर्तियां वहां से गायब हैं। हमारा मेन ये मानना था कि हमने बड़ी बार इसके लिए प्रोटेस्ट किया और बड़ी बार हमने ये इसके लिए मीडिया में भी बहुत कुछ कहा, लेकिन आज हमने एसडीएम साहब को एक मेमोरेंडम सौंपा। उसमें ये कहा गया कि ये मूर्तियां जो बेशकीमती, जिनके लिए हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी की गुफा के अंदर जो पिंडियों के बैक साइड जो मूर्तियां वहाँ पे स्थापित की गई थी, वो राजे महाराजा द्वारा वो बेशकीमती मूर्तियां जो सदियों से वहाँ पे थी और बाकायदा हिंदू धर्म की जो प्रथा रहती है उसके हिसाब से उसको वहाँ पे स्थापित किया गया था। लेकिन श्राइन बोर्ड द्वारा वो वहाँ से हटा दी गई हैं, गायब कर दी गई हैं। 30 अगस्त 2022 को बारीदारों ने मनाया था काला दिवस श्राइन बोर्ड के खिलाफ, जो श्राइन बोर्ड ने 1986 को टेक ओवर किया। उसमें एक बात बड़ी हाईलाइट हुई। वो बात ये थी कि जो बेशकीमती मूर्तियां राजा महाराजाओं के समय से श्री माता वैष्णो देवी की पावन पिंडियों के साथ रखी गई थीं, वो गायब हैं। आरटीआई भी बारीदार संघर्ष कमेटी की तरफ से लगाई गई, लेकिन उसका जवाब जो है, श्याम सिंह जो प्रेसिडेंट हैं कमेटी के, उनका कहना है कि गोलमोल आया श्राइन बोर्ड की तरफ से। आज हम खड़े हैं तहसील में, कटरा तहसील में, एसडीएम ऑफिस के बाहर, जहां पे बारीदार संघर्ष कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम सौंपा है एसडीएम अंग्रेज सिंह को इन मूर्तियों को लेकर कि हमें बताया जाए कि ये मूर्तियां आखिर गई कहां। इतने युगों तक, इतने सालों तक ये मूर्तियां वहां पर थी और क्यों इनके साथ छेड़छाड़ की गई, और बताया जाए, एक कमेटी का गठन किया जाए और उस कमेटी को दिखाया जाए कि मूर्तियां हैं कहां। मैं आपको दिखा दूं, ये तस्वीर हमारे पास है और इस तस्वीर में ये आप देख सकते हैं, ये मूर्तियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। लेकिन आज अगर आप माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में जाते हैं तो ये मूर्तियां वहां से गायब हैं। बात करते हैं श्याम सिंह जी से कि उनका क्या कहना है इस पर। श्याम जी, क्या ये सारा चक्रव्यूह है मूर्तियों का, और क्या आज आपने बात की एसडीएम साहब से? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बारीदार संघर्ष कमेटी का डेलीगेशन जो पूरा आज एसडीएम श्री अंग्रेज सिंह जी से जहां कटरा में मिला है, हमारा मेन ये मानना था कि हमने बड़ी बार इसके लिए प्रोटेस्ट किया और बड़ी बार हमने ये इसके लिए मीडिया में भी बहुत कुछ कहा, लेकिन आज हमने एसडीएम साहब को एक मेमोरेंडम सौंपा। उसमें ये कहा गया कि ये मूर्तियां जो बेशकीमती, जिनके लिए हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी की गुफा के अंदर जो पिंडियों के बैक साइड जो मूर्तियां वहाँ पे स्थापित की गई थी, वो राजे महाराजा द्वारा वो बेशकीमती मूर्तियां जो सदियों से वहाँ पे थी और बाकायदा हिंदू धर्म की जो प्रथा रहती है उसके हिसाब से उसको वहाँ पे स्थापित किया गया था। लेकिन श्राइन बोर्ड द्वारा वो वहाँ से हटा दी गई हैं, गायब कर दी गई हैं। ये बार बार हम मीडिया में भी चला रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब श्राइन बोर्ड की तरफ से नहीं आया। इसलिए हमने एसडीएम साहब को ये मेमोरेंडम सौंपा कि आप श्राइन बोर्ड को पूछिए ये मूर्तियाँ कहाँ पे हैं, सरकार को पूछिए ये मूर्तियाँ कहाँ पे हैं। अदरवाइज नहीं तो फिर बारीदार संघर्ष कमेटी जो है इसके लिए प्रोटेस्ट करेगी, विरोध करेगी, और हो सके तो हम इनके खिलाफ एफआईआर भी करवाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था का सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बारीदार समाज वो है जिनकी माँ वैष्णो देवी उनकी कुलदेवी है, हमारी आस्था माता के प्रति, हम माता को मानने वाले लोग हैं। इसलिए ये माता के मंदिर के साथ कोई खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा हरकत श्राइन बोर्ड द्वारा की गई है और ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम जो भी हो सकेगा हम करेंगे। आरटीआई भी आपने लगाई थी शायद, और उसका जवाब भी आया था, तो क्या था उस जवाब में, क्या लिखा था श्राइन बोर्ड? देखिए, आरटीआई के लिए श्राइन बोर्ड का जो पहले तरीका रहता है, जो तो आनाकानी करते रहे, पहले कहते थे इसे एक्ट में नहीं लगाई, उसमें नहीं लगाई, वो बहाने मारते लगे, लेकिन हमने बार बार इनको छोड़ा नहीं, हम करते रहे। लास्ट में इन्होंने ये जवाब दिया है कि ये हमने स्ट्रांग रूम में रखी है। तो मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर स्ट्रांग रूम में वहाँ से हटा के मूर्तियाँ रखी हैं वो भी क्राइम है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित की गई मूर्तियां मंदिर के अंदर से उठाना एक बहुत बड़ा क्राइम है और हमारी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, जिसे लेकर हम लड़ रहे हैं। और लेकिन ये मैं दावे से कहना चाहता हूं कि वो स्ट्रांग रूम में भी नहीं है, क्योंकि इतनी बेशकीमती मूर्तियां जिनमें मानिक लगे हुए हैं, सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात उसमें लगे हुए हैं, तो इतनी बेशकीमती मूर्तियां कोई भी स्ट्रांग रूम में नहीं रखेगा। ये तो सब जानते हैं। ये श्राइन बोर्ड सिर्फ बहाने लगा रहा है, जबकि मेरा ये मानना है ये बिल्कुल वहाँ पे नहीं है, ये गायब कर दी गई हैं। तो इसीलिए हमने एसडीएम साहब को ये कहा कि इसकी इंक्वायरी कीजिए और सीओ श्राइन बोर्ड को बुलाकर पूछिए और कमेटी गठित कीजिए जो यहाँ पे हमें ये बताए कि वो मूर्तियाँ कहाँ पे हैं। इसीलिए हमने ये मेमोरेंडम आज सौंपा है।
श्याम जी, बारीदारों का जो संघर्ष है काफ़ी सालों से चल रहा है और बारीदार संघर्ष कमेटी ने भी हाल ही के सालों में बड़ा एक भूमिका निभाई है इस संघर्ष को आगे ले जाने में। लेकिन बात करें जनप्रतिनिधियों की, क्या वो भी बारीदारों के साथ मिलकर आवाज़ बारीदारों की, या मैं कहूँ कि हिंदुओं की बुलंद कर रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं या नहीं है। इस पर मैं आपको बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि अभी 31 को जो यहाँ पे स्थापना दिवस जो श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाया गया और उसमें एलजी साहब और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे आई थी, तो मैं अप्रिशिएट करूँगा जहाँ पे बीडीसी चेयरमैन जो कटरा के हैं और बीडीसी चेयरमैन पैंथल के चंद्रमोहन जी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब दे दिया कि हम इस फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन जो है बारीदारों के अगेंस्ट बनाया जाता है, कटरा के अगेंस्ट बनाया जाता है। तो उन्होंने बिल्कुल इसको वहाँ पे जाने से मना कर दिया। लेकिन हमारे डीडीसी जो पैंथल हैं रजिंदर मैंगी जी और डीडीसी कटरा जो हैं, ये उस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि एक तरफ तो यही लोग कह रहे हैं कि हम बारीदारों के साथ हैं, कटरा के साथ हैं, तो ये उस फंक्शन में भी वहाँ पे गए थे। जो बहुत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया के लोग इनको पूछिए कि आप भी अपना स्टैंड क्लियर करो कि आप बारीदारों के साथ हो, कटरा के साथ हो, या आप श्राइन बोर्ड के साथ हो। तो ये अगर श्राइन बोर्ड के साथ आप जाना चाहते हो तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको ये भी पूछिए कि श्राइन बोर्ड कटरा के वेलफेयर के लिए क्या कर रहा है, लोकल सराउंडिंग के लोगों के वेलफेयर के लिए क्या कर रहा है। आप जनप्रतिनिधि हो क्या, मुझे बताइएगा। कटरा से आज तक श्राइन बोर्ड ने एक मेंबर भी बोर्ड में लिया है? कटरा के बिजनेस की कभी श्राइन बोर्ड ने चिंता की है? कटरा में बेरोजगारी की कभी श्राइन बोर्ड ने चिंता की है? बारीदारों की कभी श्राइन बोर्ड ने चिंता की है? तो ये कटरा विरोधी श्राइन बोर्ड जो है, बारीदार विरोधी, कटरा विरोधी, सराउंडिंग कटरा का विरोधी, और ये सारी जो है जहाँ पे एंटी हिंदू एंटी सनातन एक्टिविटी श्राइन बोर्ड कर रहा है। और ये जो डीडीसी मेंबर दो जो वहाँ पे गए हैं, हमें बिल्कुल इनके खिलाफ ये विरोध है, क्योंकि इनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये पब्लिक के नुमाइंदे हैं। और हम बारीदार समाज को भी ये कहेंगे कि आप इनसे सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग जो हैं श्राइन बोर्ड को जो है बढ़ावा दे रहे हैं और श्राइन बोर्ड इन्हीं की वजह से ये गलत करता जा रहा है। तो ये जनता को भी अभी समझना चाहिए और इनको भी जनता को जवाब देना चाहिए कि आप बारीदारों के साथ हो या आप श्राइन बोर्ड के साथ हो। तो आपने यहाँ सारी बात सुनी, खासे नाराज लग रहे हैं कुछ जनप्रतिनिधियों से बारीदार संघर्ष कमेटी के मेंबर्स की। जो दिवस बारीदारों के खिलाफ मनाया जाता है श्राइन बोर्ड द्वारा, उसमें ये जनप्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और कह रहे हैं लोगों से कि आप भी ज़रा सतर्क रहें, क्योंकि ये लोग यहाँ भी हैं और वहाँ पे भी हैं। और अब समय आ चुका है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। जहाँ तक मूर्तियों की बात है, तो इनका कहना है कि अब एसडीएम साहब को ये ज्ञापन सौंपा गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी के बाद क्या वो मूर्तियां अब देखने को मिलेंगी उस कमेटी को साक्षात, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। पिछली बार भी जब आरटीआई लगाई थी तो एक गोलमोल जवाब दिया गया था श्राइन बोर्ड की तरफ से, ऐसा कहना है बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रधान श्याम सिंह का। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा से।